तुम्हारी बहुत याद आती थी अनु। जब भी तुम्हारे बारे में सोचता था तो मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे। आज तुम्हें यहां देखकर मुझे इतनी खुशी हुई। ठीक तो है ना मेरी बच्ची? बस तुझे देख लिया है। बस अब तुझे यहां से बहुत जल्दी मैं वापस ले जाऊंगा बेटा। अब तू घबराना मत। अब तेरे पापा आ गए ना। आपको पता है पापा, ये सब लोग बोल रहे थे कि आप टकराल के लिए काम करते हो और ये सब। हाँ बेटा, मैं यहाँ काम करता हूँ और तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग हमारे साथ हैं। These people are with us. ये सब क्यों चल रहा है पापा? कुछ नहीं। Excuse me. Please leave us alone for a few moments. Please. ये सब क्या है पापा? ये लोग बोल रहे हैं कि आपने ठकराल के साथ मिलकर मेरा किडनैप कराया है। ये सच है? बताओ ना पापा, ये सच नहीं है ना? बेटा, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। सच? वो नहीं। ये ट्रेन कोलकाता जा रही है? हाँ, लगता है आप गलत ट्रेन में चढ़ गई। पानी, पानी, क्या? बंद है क्या? क्या हुआ? वो शायद मैं अंदर बंद हो गई थी। ये कुंडी अपने आप ही लग गई थी। हाँ, ये कुंडी थोड़ी खराब है। अपने आप जरा सा भी हाथ लग जाए ना तो लग जाती है। माफ करना। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने इतनी रात में आपको जगा दिया। वो असल में मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी ढूंढ रही थी। मैं अभी ला कर देती हूँ। वैसे भी मैं भी सोई नहीं थी, अभी आई। लो।
इतनी देर तक जगती हैं? नहीं, न जाने क्यों आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बात ऐसी है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। बहुत दिनों के बाद तुम आई तो खुशी के मारे शायद नींद नहीं आ रही थी। सच बताऊं, मुझे भी नींद नहीं आ रही। अच्छा, चलो तो फिर बैठ के बातें करते हैं। अभी थोड़ी देर में सूर्योदय भी हो जाएगा। हमारे गांव से सूर्योदय बहुत अच्छा दिखता है। और जानती हो ना, सुबह सूर्य को प्रणाम करने से दिन भर तन और मन में शक्ति का संचार होता है। अब 1 मिनट रुकना, मैं शॉल लेके आती हूँ। जी। हाँ, ये कुंडी थोड़ी खराब है। अपने आप जरा सा भी हाथ लग जाए ना तो लग जाती है। चलो। हाँ, क्या सोच रही थी? वो मन्नू ने फोन कर दिया होगा ना पापा को। ओहो, अब सोचो मत, चलो मेरे साथ। हाँ। लेकिन कैसे पापा? ये लोग इतने दिनों से पुलिस के हाथ नहीं आए और आप कह रहे हो कि चिंता मत करो बेटा, हम निकल जाएंगे। लेकिन कैसे? पता नहीं कैसे, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर सोचूंगा। सर, मिस्टर ठकराल इज कॉलिंग। आपके लिए फोन है सर। तो बिछड़ा हुआ बाप अपनी खोई हुई बेटी से मिलकर खुश हुआ कि नहीं? जी मिस्टर ठकराल, बहुत खुश हूं मैं। आपका थैंक यू। इस थैंक यू को और खुशी को संभाल के रखिए अपने पास और उसे बाय बाय बोलिए। उसे जाना है आज रात। जा रही है? अरे लेकिन कहां? तुम अनु को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते थे ना नंदा, तो हम उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। फर्क इतना है कि वो कॉलेज जहां तुम हो वहां से 2000 किलोमीटर दूर है, बस। लेकिन मिस्टर ठकराल, आप ऐसे कैसे? कम से कम एक बार। तुम हड़बड़ाते बहुत हो नंदा। यदि ऐसे ही किसी दिन हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर भागने की कोशिश की तो? आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा। संत कबीर ने कहा है कि ऊंचे पानी ना रुके, नीचे ही ठहराए। अर्थात पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ये उसकी फितरत है। अब क्या बता, तुम भी पानी की तरह कब भागने की सोचने लगो, नहीं? लेकिन यदि तुम सोचोगे तो ये बात जान लो कि तुम्हारे ऊपर नजर रखी जा रही है 24 घंटे। तुम्हारा हर फोन रिकॉर्ड होता है और ये जो तुम्हारी सेक्रेटरी है ना, इसे चाहो तो तुम सुंदर कह सकते हो, ये तुम्हारा हर फोन सुनती है। कुल मिला के लुब्बे लुबाब ये है कि भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि सफल नहीं हो पाओगे।
क्यों रचना, कैसा लगा तुम्हें हमारा गांव? बहुत अच्छा है। गांव वालों से मिलोगी तो और अच्छा लगेगा। आओ यहाँ बैठ जाते हैं। जी। सुषमा जी, मैंने अपने बारे में आपको इतना कुछ बताया, आप भी कुछ बताइए ना। मेरे पास तो बताने लायक कुछ भी नहीं है। ये सीधी सादी जिंदगी है, गांव, स्कूल, बच्चे, बस। लेकिन फिर भी कुछ तो होगा। जैसे जैसे आप इस गांव में कैसे आई? बहुत ही साधारण सा कारण है, बस किस्मत जहां ले आई वहां चली आई। मेरे पास बताने लायक कोई कहानी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो कितना कुछ है बताने लायक। इतनी छोटी सी जिंदगी में कितना कुछ देखा है तुमने। वाकई तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं रचना, जैसे तुम बता रही हो उससे साफ जाहिर होता है कि उस क्रूर आदमी के साथ तुमने अनगिनत पाप किए केशव ने। केशव? सब उसका नाम ठकराल ही जानते हैं। आपको कैसे पता कि उसका पूरा नाम केशव ठकराल है? आपने कहा था कि आज के पहले आपने उसका नाम तक नहीं सुना। हाँ, यही कहा था, सही कहा था मैंने। और लेकिन अब जो तुम एक एक चीज बता रही हो तो न जाने कैसे कुछ कुछ याद आने लगा है। मतलब तुम्ही नहीं तो बता कि उसने इतने कांड किए हैं। कहीं कहीं पढ़ा होगा मैंने शायद उसके बारे में। और टीचर हूं ना, काफी सारी बातें पढ़ती रहती हूँ। कुछ नाम शायद दिमाग में अटक जाते हैं, कुछ हल्का हल्का सा याद आ रहा है बस, और कुछ नहीं। लेकिन आपको टीचर जी नमस्ते टीचर जी। मन्नू, पापा को फोन किया क्या? जी किया था, लेकिन किसी ने फोन उठाया ही नहीं। 3-4 बार किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो पापा के पास हमेशा फोन रहता है और वो हमेशा अपना फोन उठाते हैं। उस दिन भी पापा के पास था फोन, वो फोन कैसे नहीं उठाएंगे? नहीं, तुमने फोन सही से लगाया ना? नंबर ठीक था? मुझे दिखाओ। नंबर तो मैंने दिया था लिख के, उनके फोन में खराबी होगी। देखो रचना, तुम चिंता मत करो, हम ये खबर उन तक पहुंचा देंगे कि तुम ठीक ठाक हो। कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। मनु जाओ ना घर, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो रचना, पहले घर चलते हैं। आओ चलो। नमस्कार ठकराल साहब। अभी आइए। आइए दयाल बाबू। हाँ आइए आइए। आए दयाल बाबू। जी इनसे मिलिए। ये मिस्टर दुग्गल है और वो इनके पार्टनर मल्होत्रा साहब। कहिए, हम आपके किस काम आ सकते हैं?
कौन है ये लोग? कौन है ये सब? माइनिंग शुरू करना चाहते हैं और आपके आशीर्वाद के बगैर तो शुरू कर ही नहीं सकते। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है, पार्टनरशिप रहेगी आपकी कंपनी में हमारी। 15%। ठकराल साहब 15%? देखिए ठकराल साहब, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हमारे साथ और भी कई एनआरआईज हैं। ये कम से कम $50 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आपका फिक्स रहेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आपका तो एकदम पक्का रहेगा। आप तो सब बुरे लोग हैं ना, बुरे लोग हैं ना ये। भाभी जी, आप अंदर चाहिए। हम कह रहे हैं ना, आप अंदर चाहिए। आइए आइए। 15% से कम नहीं हो सकता। देखिए बहुत सारे काम होते हैं, कितनी परमिशन लेनी पड़ती है, कितने लीगल मैटर्स होते हैं, सब क्लियर करना पड़ता है। और ठकराल साहब के ऑफिस में बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑल लीगल मैटर्स लाइन टू लाइन एकदम क्लियर, प्रॉपर फाइल। लेकिन आहूजा जी, आप भी जरा सोचिए। ठकराल साहब तो थोड़ी रिक्वेस्ट कीजिए। अब आप तो जानते हैं कि आजकल मार्केट में कितना कंपटीशन है। वो कहते हैं ना कि गला काट कंपटीशन, तो वो अगर मैं तुम्हारा ही गला काट दूं तो जीवन एक चक्र है। इसके घुमाव में बारी बारी से उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। लोग राजा बनते हैं और फिर गिर जाते हैं। लेकिन अंत में ये कैसे तय होगा कि आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ या नहीं? इसका जवाब देने के लिए मुझे संत कबीर के इस दोहे से बेहतर कुछ नहीं समझ आता। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।